हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब यूएसए इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, पर हिंदुस्तान में जुबान खर्च चल रहा है, जुबानी लफ्फाजी चल रही है, सही मायने में बताऊं तो बेवकूफ़ी चल रही है, और किसी और मायने में बताऊं तो हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लें, ईयरफोन लगा लें, चुतियापा चल रहा है। वो चल रहा है जो रीलें मुझे भेजी जा रही हैं ईरान को लेकर, जो बात हो रही है ये इसी तरह की रीलें गाजा के वक्त में मुझे बहुत भेजी जाती थी, इसी तरह की लफ्फाजी की, बकवास की, चुतियापे की, जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ और गाजा से ध्यान भटकाकर अब भाई लोगों का ध्यान ईरान की तरफ चला गया है। इसी श्रृंखला में 4-5 रील्स मेरे पास आई, तो उसी का बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर आप लोगों के लिए एक कंपाइलेशन करके लाया हूं, और मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से एक सवाल पूछूंगा या उनके साथ एक चर्चा करूंगा। ये रील साथियों बहुत जबरदस्त चल रही है और मुझे भी भेजी गई है। इससे पहले तो वो चली थी लखनऊ वाली, हमें मोदी जी बस ईरान भेज दें, हमें मोदी जी बस ईरान भेज दें। ठीक, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम तो ईरान के यहां पर रह रहे हैं। ठीक, पहले आप ये रील की सुनिए, क्या इसका ऑडियो है, फिर आगे बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगी अमेरिका और स्पेशली इसराइल के लिए कि ये जो अभी हमारे रहबर को शहीद करके ये खुश हो रहे हैं कि हाँ जी हमने रहबर को शहीद कर दिया, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया, उनके नाम से ये लोग खर्राते थे। उन्हें क्या पता कि हमारा खानदान, हमारे जो पूरी नस्ल है वो शहादत चाहती है। तो ये लोग क्या समझते हैं, उनको शहादत मिल गई तो क्या हम बर्बाद हो गए? अरे उन पागलों को ये नहीं पता कि अगर हमें शहादत मिल गई तो हम कामयाब हो गए, हमारी शहादत कामयाबी है, हम शहादत को कामयाबी मानते हैं। अगर आपने करबला नहीं भी पढ़ी है तो आप करबला पढ़ के देख सकते हैं। हम शियाने हैदर है, हम हैदर के खानदान वाले हैं, हम शहादत से डरते नहीं, शहादत को गले लगाते हैं। हम शहादत के लिए भूखे हैं, शहादत के पीछे दौड़ते हैं हम लोग, और ये कि शहादत हमें मिल जाए उसके लिए हम दुआ करते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि हमारे रहबर को मार के इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया? अरे ये रिजिम चेंज नहीं कर पाए, ये नाम क्या खाक चेंज करेंगे? अरे इन लोगों ने रिजिम चेंज करने की सोची थी, ये लोग नाम चेंज नहीं कर पाए। अभी भी आयतुल्लाह खामेनी फिर से आ गए, जो अभी हमारे सुप्रीम लीडर है उनका नाम क्या है सुना है? आयतुल्लाह रहबर मुश्तबा अली खामेनी है उनका नाम। ये नाम चेंज नहीं कर पाए, ये रिजिम क्या खाक चेंज करेंगे? ये रिजिम कभी चेंज नहीं कर सकते। सुना आपने? हम शहादत के पीछे भागते हैं सुबह, ये स्कूल नहीं जाते, ये दफ्तर नहीं जाते, प्रोफेशनल लाइफ इनको नहीं, मतलब ये सुबह घर से ब्रेकफास्ट किया, ठीक, उसके बाद ये शहादत के पीछे निकल जाते हैं साहब। फिर शाम को थके मांदे घर लौटते हैं तो अम्मी पूछती हैं बेटा वापस आ गए, लगता है शहादत मिली नहीं? कहते हैं हाँ अम्मा वापस आ गई, शहादत नहीं मिली, मैं तो शहादत ढूंढने गई थी। यानी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता मुसलमान भाइयों कि जो भी हमारी किसी बात में कोई गलती है, कहीं जो लोग बताते हैं कि कहीं भाई आपने ये कर दिया या वो कर दिया, या हम पर कंडक्ट को लेकर जो हम पर आरोप लगते हैं, मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं वो सारे आरोप गलत हैं, उन सारी चीजों को हम अलग कर देते हैं। यार मुसलमान भाइयों ये बताओ, ये जो डायलॉग बाजी, ये जुबान खर्च, ये जुबानी लफ्फाजी, और फिर से थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लीजिए, ये जो चुतियापा हम लोग करते हैं अपनी जुबान के चलते, इस जुबान पे थोड़ा क्या हम संयम या कंट्रोल नहीं कर सकते? हम शहादत के पीछे भाग रहे हैं, अभी लाठी चल जाएगी ना, लाठी तो भागते पीटते रोते नजर आओगे, और जहां पर 5,000 आदमी खड़े हो वहां पर 10,000 जूते और चप्पल नजर आएंगे सिर्फ लाठी चलने पर। गलत नहीं बता रहा, डायलॉग बाजी करवा लो। अब इसी तरह से ये 1-2 रील और आई, जरा ये भी देख लीजिए। 25 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान मेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी। खाली दिल में अपने अल्लाह का खौफ मांगते हैं, दूसरों का डर समझते हैं तो शिर्क मानते हैं। हम मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। इस दिल में खाली अल्लाह का खौफ है बस। हाँ, और किसी का नहीं खौफ नहीं है। कोई भी बड़ा सा बड़ा अफसर हो, कोई भी, हमें पुलिस, सरकार, हमें योगी मोदी, मैं इन सबों से तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम तो खाली अपने अल्लाह से डरते हैं बस। और क्या कर देंगे अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए हम मार देंगे, मर जाएंगे। आखिरी जो जंग होगी ना, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिरी जंग होगी हमारी। बढ़िया कब होगी? अब मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटीड है। सुना आपने? शिर्क है अगर हम ये कह दें कि अल्लाह ताला के अलावा हम किसी से डरते हैं या नहीं डरते हैं। क्योंकि वीडियो बन रहा है यूएसए ईरान की जो लड़ाई चल रही है उसके बैकड्रॉप में, तो उसी कंटेक्स्ट में मैं बात करता हूं
जब ईरान से भारत आई 5 शिप वापस लौट रही थीं और एक को ठोक दिया गया, बाकी 4 शिप जो 3 भारत में और 1 श्रीलंका में रुक गई, उन्होंने कहा साहब हम ईद करके इसी काफिरों के मुल्क में जाएंगे, हमें यहीं रहने दीजिए, अब हम समंदर पार नहीं करेंगे। ये फर्जी वाले नहीं है जो हिंदुस्तान में रह के इस टाइम बहुत सर पीट रहे हैं, ये ओरिजिनल ईरानियों की बात कर रहा हूं और उनसे भी ज्यादा जो वहां की फौज का हिस्सा है। मेरे भाई मुसलमान हो, ये डायलॉग बाजी करने वालों, ये बताओ जो ये हिंदुस्तान में 4 इजराइल की शिप्स रुक गई, ये अल्लाह से डरे या अमेरिका के टॉर्पेडो से डरे? ईमानदारी से बताना। ये अगर टॉर्पेडो से डरे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यही दुनिया का दस्तूर है कि जिंदगी में आदमी चाहे कि अगर वो पैदा हुआ है तो वो अपनी पूरी जिंदगी इज्जत से मेहनत करके अपने खानदान, अपने परिवार का नाम रोशन करता हुआ, अपने बच्चों को पालता हुआ, उनको पढ़ाता हुआ अपनी पूरी जिंदगी जिए। मुझे तो मेरे घर में यही बताया गया था, मेरे अम्मा बाबा ने मुझे शहादत के लिए तैयार किया ही नहीं। और तुम्हें अगर शहादत के लिए तैयार किया है तो बहुत मौके हैं तुम्हारे पास माशाल्लाह। 300 मुल्कों में आतंक, 300 संगठन आतंक के, कम से कम 60 मुल्कों में ऐसी की तैसी करा रहे हैं। 300 संगठन, कहीं का वीजा लो और चले जाओ, मिल जाएगी तुम्हें शहादत यार। ठीक, हिंदुस्तान में शहादत क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक, अब उसके बाद जो इजराइल ईरान के लोग रुके, ये नॉर्मल है। इंसान इसी तरह बिहेव करता है। फौज में भी बताया जाता है आपको शहादत देनी नहीं, लेनी है, अपनी जान बचानी है। आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाया जाता है, आपको बम गोले हथियार से बचने के लिए कोई चीज आपको दी जाती है तो भैया फिर क्यों दी जाती है? होता यह है कि जो भी ईरान के लोग भारत में इस टाइम रुके हुए हैं, ये तरीका ही यह है कि रुक जाओ, समंदर में जाएंगे तो टॉर्पेडो मार देगा। अगर आयतुल्लाह खमेनी 400 मीटर नीचे के बंकर में रह रहे थे, यह भी सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा आयतुल्लाह खमेनी डरपोक थे ना, नहीं बोलूंगा, ठीक। लेकिन अगर आज की तारीख में उनके साहबजादे मुश्तबा अगर किसी बंकर में हैं और पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं, यह भी एक तरीका है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य बुद्धि का आदमी ऐसा ही करता है। लेकिन जब मुश्तबा साहब को कहीं तकरीर करनी होगी या बयान देना होगा तो वो भी ये कहेंगे मैं मौत से नहीं डरता, तब सवाल उठेगा फिर तुम बंकर में कर क्या रहे थे? और तुम्हारी इसी तरह की बातें, हम मुसलमानों की इसी तरह की बातें मरने पर, मौत पर हमको मजाक का सबब या मजाक का बिंदु बनाती हैं। जो लोग हमारे साथ सहानुभूति भी रखते हैं वो भी सोचते हैं बड़े उड़ रहे थे ना, औकात पर आ गए। मरने से नहीं डरते तो फिर घर पर बुलडोजर चलने से क्यों डरते हो? अगर किसी से भी पूछो तो बुलडोजर बहुत छोटी चीज है मौत के आगे। अब ये जो बच्ची रो रही है, मैंने आपको बहुत सी तकरीरें दिखाई, ये जो लड़की रो रही है रमजान के टाइम पर, इसका घर तोड़ा जा रहा है। पता है ये बच्ची और बहन क्यों रो रही है? पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके भाई वैसे हैं जिनकी रील मैंने आपको पहले सुनाई। इसके भाई ने, मैं रियल ब्रदर की बात नहीं कर रहा, इसके मुसलमान भाई ने कहीं ना कहीं ऐसी बकवासें की हैं, कहीं ना कहीं कोई हरकतें की हैं जिसका पर्ची इस लड़की पर फट रही है, जिसके घर का बुलडोजर तोड़ा जा रहा है और इसके घर में एक मेंटली चैलेंज्ड या स्पेशल चाइल्ड है और ये रो रो के कह रही है कि मैं अपने इस भाई को या बहन को लेके कहां जाऊं। मुसलमानों, तुम्हें ये रील देखकर गुस्सा आएगा मुसलमानों कि देखो हमारे ऊपर कैसे जुल्म हो रहे हैं। चलो ठीक है, गुस्सा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। तुम्हें उनको देख के गुस्सा नहीं आता जो साले फूटी कौड़ी के सुबह शाम बकवास करते हैं। जिसकी यहां कोई मरता है, मुझे हर मुसलमान वो रोता मिला। इसके भाई भी जेल गए हैं, ये भी कैसे फूट फूट के रो रही है। इसकी बहुत रीलें आपने देखी होंगी, तुरंत हत्याकांड। जब भी किसी पर बीती या किसी अपराध में किसी का बेटा भाई जेल गया या किसी चीज में वो मारा गया,
उसकी मां, बहन, बीवी को मैंने हमेशा रोते हुए देखा है। और जो दूर बैठे हुए लोग हैं, उन सालों को, उन जलीलों को, उन कमीनों को, उन बकवासियों को, उन चूतियों को मैंने सिर्फ बकवास करते देखा है। मर गए तो क्या हुआ, जिए तो गाजी, मरे तो शहीद, हम तो अल्लाह से डरते हैं। तुम मुसलमानों फिलहाल कुछ ना करो। जो तुम्हारी शिकायत पूरी दुनिया से है, पूरी दुनिया से शिकायत है, अपने आप से भी है, तभी उन मुल्कों में मारपीट हो रही है। पहले हम लोग एक काम कर लें मुसलमानों की, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी नाराजगी है, क्या इस बकवास पर अंकुश नहीं लगा सकते? हम लगा सकते हैं ना। और अगर मानते हो जो बोल रहे हो सच है, तो फिर ये जो शिप रुकी हैं ईरान की, डर के मारे कि भैया हम समंदर पार नहीं करेंगे, जो आयतुल्लाह खवानी साहब बंकर में हैं, फिर उसकी सफाई दे दो। वो क्या है, तुम तय कर लो, तुम अल्लाह ही से डरते हो या अल्लाह के अलावा बहुत सी चीजों से डरते हो, जिंदगी जाने से भी डरते हो। मेरे घर में जो मुझे सिखाया गया है, मैं अल्लाह के अलावा मेरे भाई बहुत चीजों से डरता हूं। मैं पुलिस से डरता हूं, मैं लाठी से डरता हूं, मेरे घर पर बुलडोजर ना चले मैं उससे डरता हूं, मैं उठा के हवालात में बंद ना किया जाऊं मैं उससे डरता हूं, पुलिस वाले मेरे घर आकर, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी ना करें मैं उससे डरता हूं, मेरी नौकरी ना चली जाए मैं उससे डरता हूं। मैं बहुत चीजों से डरता हूं। डरते तुम भी हो, फटती तुम्हारी भी है, लेकिन जो लफ्फाजी है ना जुबान की, ये बस तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है। ये खत्म हो गई तो समझ लो 25% काम ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मरने से सिर्फ तुम नहीं डरते हो। जो लड़ाकू विमान लेके इजराइल की महिलाएं ईरान के ऊपर जा रही हैं, आज नहीं पहले भी, ठीक, कहीं ना कहीं कुछ प्लेन गिरने की खबर आ रही है ना, तो डरती वो भी नहीं है। तुम बस ये ना सोचा करो कि सिर्फ तुम ही बहादुर हो रहे, तुमसे बहुत ज्यादा बहादुर है दुनिया में यार। जो कारगिल में फौजी चढ़ रहे थे और ऊपर से गोलियां चल रही थी और 600 शहीद हो गए थे, डरते बेटा वो भी नहीं थे। डरते जापान के कामाकाजी भी नहीं थे, जो हवाई जहाज लेके जाके शिप्स में घुस जाते थे और सुसाइड अटैक कर देते थे अलाइड फोर्सेस की शिप्स में। डरते वो भी एलटीटी वाले नहीं थे, जो पकड़े जाने पर साइनाइड की कैप्सूल खा लेते थे। डरता भगत सिंह भी नहीं था, डरता चंद्रशेखर आजाद भी नहीं था। तो तुम सिर्फ एक चक्कर में ना रहो कि कलमा पढ़ने वाले ही नहीं डरते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो नहीं डरते हैं, बट फर्क है, वो काम करते हैं और अपने आगे बढ़ जाते हैं। तुम सिर्फ बकवास करते हो, सिर्फ बकवास करते हो, और फिर बहनें ऐसे ही रोती हैं। अब तो बहनें भी आगे आने लगी हैं, इन पे लाठी चलेगी तो भाई रोते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, आई लव यू।